जितनी भी मेरी पूरी कामा विधानसभा में हाथ जोड़ के मांग रही हूँ, खुदा का वास्ता है आज तब मेरे बेटा की लाद रख दो। आधी रात पे भी छोटा सा बच्चा कहेगो, आधी रात पे मेरा बेटा को वादा है, मेरा बेटा होने खड़ो मिलेगो, हाथ जोड़ के मांग रही। प्रिय दर्शक, हमारे साथ मुख्तार अहमद जो कामा विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर प्रत्याशी हैं और इलेक्शन में जो दोनों नेशनल पार्टी हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की पार्टी की बात करें, दोनों नुमाइंदों को टक्कर दे रहे हैं। और जिस तरह से उनकी 2-3 सभाएं पिछले दिनों में हुई हैं, उन्होंने उनसे साफ संदेश और पैगाम गया है कि कहीं ना कहीं मुख्तार भारी तादाद में लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं। ऐसे हालात में हम उनकी वालदा के पास पहुंचे हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने पृथक गाँव में जज्बाती अपील की थी 36 बिरादरी के लोगों से, और वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के सामने गई, वायरल हुई, लोगों ने उसको समझा और कहीं ना कहीं आम लोगों के दिलों पर उसका एक असर पड़ा। तो इसी हवाले से आज इलेक्शन किस मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अगले 2-3 दिन बचे हुए हैं, ऐसे हालात में इलेक्शन किस तरफ जा रहा है, वो अपने बेटे के खातिर गांव दर गांव जनसंपर्क कर रही हैं, रात दिन एक करके लोगों तक पहुंच रही हैं। और जो बदहाली है, जिस तरह से यहाँ तरक्की के नाम पर, विकास के नाम पर कोई नमूना सामने नहीं आता है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ के रोडों की हालत खस्ता है। तालीम का जहाँ तक मामला है, मौजूदा विधायक तालीम का शोबा उनके पास रहा, दर्जा प्राप्त मंत्री का दर्जा उनको राजस्थान सरकार ने दिया। उस सब के बावजूद यहाँ की जो बदहाली है और सूरत हाल है, यहाँ पर जब ज़मीन पर जाएंगे वो सब के सामने वो चीज़ें साफ़ नज़र आएंगी कि यहाँ इस इलाके में किस तरह के हालात हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे किस लोगों के जो पास जा रही है, लोगों का किस तरह का रुझान है। आप बराबर जो है लोगों से संपर्क कर रही हैं, पहुंच रही हैं, क्या कहेंगे? भाई मैं यह चाहूँ, मेरा बच्चापन से ख्वाहिश छोटा सा कि जब पढ़ने जावे हो तो जब इन लोग कहो अल्लाह मो कुछ इतना काबिल बना दे जब मैं और कायदे कुछ कर सकूँ। तो मेरे बच्चा ने शुरू से जब दिल्ली पढ़े हो, जब ये बात कहे हो, माँ हमारा इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है, हमारा इलाका में कोई ना है सुविधा, ना हमारा इलाका में पानी की सुविधा, ना हमारा इलाका में रोडों की सुविधा, ना हमारा इलाका में शिक्षा की सुविधा, ना हमारा इलाका में अपनी दिन तालीम की सुविधा, हमारा इलाका में कोई भी कुछ ना है। मैं बन जाऊँगा का दिन काबिल तो मैं बहुत कुछ अच्छा करूँगा। तो मैंने कहे बेटा तू पढ़, मन लगा कर, मैं ते पैसे लगाने में हूँ, बेटा मेहनत करने तू है। मेरे बेटा ने ऐसी मेहनत करी, मेरा बेटा काबिल बन गो, मेरा बेटा काबिल बन गो। और मेरे बेटे फिर स्कूलन में घूमे, मेरे बेटे स्कूलन में पावे 3 टीचर, 10वीं की स्कूल होगी 3 टीचर बैठा। तो मेरे बेटे ने कहे कि गलत हो रहा है, शिक्षा ही ना है तो हमारी पब्लिक पीछे रह जाएगी, आगे ना बढ़ पाएगी। तो फिर बार बार मुझसे कहे माँ मैं कुछ अच्छा करना चाहूँ, माँ मैं कुछ अच्छा करना चाहूँ। मैंने कहे बेटा तू कुछ अच्छा कहा करेगो तो पहले अपनी पढ़ाई कर, पहले बेटा कुछ बन तो मेरे बेटे ने कहो हाँ माँ अब मैं बन गो, अब मैं कुछ करना चाहूँ। तो यार कुछ दिन तो करिए, नौकरी करिए, ड्यूटी करिए, अपना ऑफिस खोल कर नहीं ड्यूटी करिए। अब यार कही अब मैं इलेक्शन लड़ूँगा। तो मैंने अपनी बिरादरी खूब जोड़ी, सब परिवार जोड़ो। जो स्कूल खोला है उसके हवाले से क्या फिक्रें थी उनकी और आप लोगों की, जो इस इलाके में जो एक बड़ी ज़रूरत थी? जरूरत ही साहब हमारे इलाका में पढ़ाई बच्चा ना है, हमारे इलाका में पढ़ाई बच्चा ना है। तो यानी सोचिए भाई हमारे इलाका में पढ़ाई बच्चा ना है तो स्कूल खोलूँगा। स्कूल जाके जो या घर से जो वो इतनी पढ़ी लिखे, वहाँ पे 5 डिग्री हैं। हाँ अनीसा हाँ, BA वहाँ पे, BCom वहाँ पे, MCom वहाँ पे, और MPhil कर रखिए, और कहे करे PhD कर रखिए। वहाँ पे इतनी पढ़ाई है, कहे करे बहुत कुछ पढ़िए। तो भाई वहाँ का भी यही सपना हम कुछ अच्छा करें। हम लोग अल्लाह ने पढ़ाई दिए, अल्लाह ने हम कुछ काबिल बनाया तो हम अपने पब्लिक को कुछ करें। तो भाई वो वहाँ का भी यही सपना। तो स्कूल खोला बहुत स्कूल अच्छे तरक्की की तरफ चल रहा है, बच्चों की तादाद स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बढ़ रही है भाई। ये जो सियासी जो रुख किया है वो किन फिक्र और दर्दों की बिना पर था, और
खूब भाई दर्द की वजह से ही सब कुछ कर रहा है। खूब पढ़ाई चल रही है, अच्छी चल रही है स्कूल खूब। या कि मेहरबानी है जो मुख्तियार की। वो बात हो गई। हम अगर बात करें जिस तरह से आप डेमरोतपाल से आती हैं और यहाँ 55 से 60 हज़ार डेमरोतों की जो है वोट होती है, तो किस तरह का रुझान है जो आप उस भाई मेरी तो देख डेमरोत भाई कोई भी जाति बिरादरी हिंदू मुस्लिम जो भी है 36 बिरादरी को मेरो तो यही हाथ जोड़ कर नहीं ई नारो मेरो बेटो खड़ा हुआ गो। मैंने तो अपने बेटा ले जन्म दियो, अब मैंने पब्लिक के हवाले कर दियो। अब पब्लिक के अखबार में कहाँ सोचेगी यह बात भाई मैं ना कर सकूँ, ऊपर वालों करेगो, कहाँ करोगे अखबार में। और मैंने तो कह कर पब्लिक आगे खड़ो कर दियो, पब्लिक नहीं खड़ो करो। अब यह की लाज पब्लिक ही रखेगी। हाँ अब तो भाई मैंने तो अपनी तरफ से दंगल में आगो पब्लिक तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हिंदू मुसलमान 36 बिरादरी जो भी है मैं हाथ जोड़ कर अपना अंश मांग रही हूँ। यह सब कह कर मिलजुल कर और खुदा वास्ते सब पे भीख मांग कर नहीं हाथ जोड़ के मांग रही हूँ। मेरा बच्चा के मैं लगा मेरा नाम जन्म मैंने दियो, अब बच्चा इनको है या के बारे में कहाँ सोचे कहाँ ना सोचे। मैं सब भाई सब 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, खुदा भी वास्ते आज मेरा बच्चा इनके हवाले है तो यही आके लाज रखूँगा। हाँ अब भाई मोपे तो कह कर बेटा मेरी तो इतनी ही कि मैंने पढ़ा लिखा दियो और मेहनत कह कर विचार काबिल भी बन गो। अब यह का बारे में कह कर पब्लिक कहाँ सोचेगी कहाँ ना सोचेगी। अब तो पब्लिक कहाँ आता है। आप पब्लिक में जा रही हो, जनता के बीच में जा रही हो, जिस तरह के लोगों से मिल रही हो, किस तरह की पब्लिक की जो रुख नज़र आ रहा है आपको, क्या कहें भाई आज की तारीख में तो पब्लिक में मेरे आगे नु कहे अब तेरो बेटो हो जब तक तेरो हो, अब तो हमारो है। अब तो हम कह करे धर्म सूर कसम सू मेरे टैट पे हाथ रख के मुझसे नु कहे अब मुख्तियार तेरो ना है हमारो है। अब तो मुख्तियार के बारे में हम सोचेंगे, तेरे काम ही तक होता नहीं तक पहुंचा दियो, अब यह के बारे में हम सोचेंगे। सारी पब्लिक मोसू तो यह बात कह रही है, अब बाकी मैं कुछ ना जानू और ही सुहा के ऊपर वाला पतो सब कुछ। हाँ मेरी तो कहना यही है सब भाई सू 36 बिरादरी मेरे बाला कभी इनका आगे और सब भाई ने मिलकर खड़ो कर दियो। तो अब तो यह अखबार हम ये सोचेंगे कहाँ करेंगे। अब तो कह करे दिन से सब जुड़ा हुआ आलिम या के साथ है, आलिमन ने अकडेट पर हाथ रखो, आलिमन को हाथ रखो तो वो तो ऊपर वाला पूरा भरोसा है। मेरा बारे में मेरे बच्चा के बारे में पब्लिक अच्छा ही सोचेगी। और बीजेपी का आदमी बतावे मैं धर्म सूर कसम से कह रही हूँ, मैं अपने बच्चान की कसम खवा के कह दे बीजेपी को कोई रोल ना मेरे बच्चा के ऊपर। मैंने अपनी खून पसीना की कमाई को जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया, अब लोग बाग मेरे बारे में अच्छी बुरी बोले तो मुझ पर उनको कोई इलाज ना। मैंने अपने मेहनत से कमा कर नहीं अपने बच्चा पढ़ा दियो, पढ़ा लिखा के मेरा बच्चा इतना काबिल बन गो जहाँ जब मैदान में आगो मेरे बात। अभी अखबार में गलत सोचे तो उनको बात है, वो कुछ भी सोचे मेरे बच्चा का। मैं अपना ईमानदारी से कह रही हूँ मेरे पे ना कोई बीजेपी को कोई लगाओ ना कोई कहे करे काय को 2 पैसों की थी हराम को मेरे पे। मैंने अपनी मेहनत का पैसा लगा रही हूँ, मेरे पे जायदाद तो होती रही है। हाँ ये बात है तो मेरा दिल जाने मेरे ऊपर वाला देख रहा हूँ मोल। अब मोल बीजेपी दे रही है कौन दे रहा मोल, कोई बीजेपी को मेरे पे कोई ऊना है बात करना भी ना बीजेपी को। हमारा बीजेपी इनको हाथ हुआ तो आज मेरे बेटा के ऊपर आलिम हाथ ना धरता। हाँ जो मेरे कहे करे आज मेरे अल्लाह वाला मेरे साथ है तो मेरे तो सारी पब्लिक साथ है भाई। मैं तो कह रही हूँ हाथ जोड़ कर सब। तो बड़ी बात कही आपने, जिसमें डेमरोतपाल की बात कर रहा था, आपने सिर्फ उसी एक पाल की बात नहीं की बल्कि आपने 36 बिरादरी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिस तरह लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है जब इस तरह के लोग साथ आ रहे हैं? ये भाई सब कुछ डेमरोत मेरा और कह कर नौगैया मेरा सिंगारिया मेरा कह कर सब छिरकलौत भाई मेरा और सब पहाट भाई मेरा। जो भी इलाका में पूरी या विधानसभा में जो भी भाई बस अपना हिंदू मुस्लिम सब मेरे साथ है। मैं तो यहाँ हाथ जोड़ के कह रही हूँ खुदा भी वास्ता है अब का आप लाज रख दो मेरे बेटा खड़ो होगो तो मैं सब भाई से हाथ जोड़ के मांग रही हूँ। तो नाजरीन ये थी मुख्तियार अहमद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कामा विधानसभा से। उनकी एक जज्बाती अपील थी जो वो ग्राउंड में जा रही हैं, जनता से मिल रही है, जनसंपर्क कर रही हैं और जो जिस तरह के हाल माहौल का वो सामना कर रही है उसको हम सब